तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं टैरोट का रीडिंग। इस वक्त की एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की, आपके लिए चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। माय डियर व्यूवर्स, ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ इसमें मैं राशियाँ आपको बताऊंगी। तो आप अपनी राशि के, अपने पर्सन की राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आपकी राशि मैच नहीं हो रही है तो मैं पास्ट भी बता देती हूँ, इसमें प्रेजेंट भी बता देती हूँ और कुछ ना कुछ क्लू ऐसा दे देती हूँ जिससे आपकी कनेक्टिविटी इस रीडिंग से जुड़ जाए। तो आज की रीडिंग में क्या कुछ चेक करूंगी, आज की रीडिंग में चेक करूंगी आपके पर्सन की करंट फीलिंग, उनका नेक्स्ट एक्शन। सेकंड चीज, अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो क्या होगा उनका अगला कदम, क्या कॉल मैसेज करेंगे, क्या बात करेंगे, रिश्ते को सुधारने के लिए कुछ स्टेप लेंगे, क्या करेंगे। अगर आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई थर्ड पार्टी इशू है तो क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। क्या थर्ड पार्टी जाएगी, पूरी तरीके से जाएगी कि कंप्लीटली जाएगी कि नहीं जाएगी, इन सारी चीज़ों को चेक करूंगी। मतलब और भी जो चीज़ें आने वाली हैं वो मैं चेक करने वाली हूँ प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रीडिंग कैसे देखना है, आपको आपके पर्सन का जो नेम है वो 2 से 3 बार लेना है, ठीक है। कम से कम 2 से 3 बार आपको आपके पर्सन का नेम लेना है ताकि एनर्जीज कनेक्ट हो जाए आपके साथ प्रॉपर तरीके से, ठीक है। एंड देखेंगे कि क्या ऊर्जा है, क्या एनर्जीज है। आज आपके पर्सन आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, उनके मन में क्या फीलिंग्स, क्या भावनाएं आ रही हैं आपको लेकर, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को चेक करने वाली हूँ मैं यहाँ पर। तो कार्ड बहुत स्ट्रक हो रहे हैं, एनर्जीज काफ़ी स्ट्रक हो रही है। तो मुझे लग रहा है ज़्यादातर मैं एनर्जीज में स्ट्रक एनर्जीज फील हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट तो होगा ही आपका, या कुछ ना कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होगे। क्योंकि कार्ड में मैं हाथ में पकड़ते ही बता देती हूँ कि एनर्जीज क्या होगी आज की। तो एनर्जीज रुक रही है, तो इसका मतलब है एक इशारा मिल रहा है एंजल का मुझे पहली चीज़ में, है ना, कि इस वक्त कुछ तो चीज़ ऐसी है जो आपको परेशान कर रही है अपने रिलेशनशिप में। तो चलो देखेंगे कि क्या होगा आगे, भविष्य क्या है, आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या है, क्यों रुक रही है ये एनर्जीज, क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड, क्या है उनके मन में भावना आपके लिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। मैं कार्ड ले ही लेती हूँ, निकाल ही लेती हूँ। सारा कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ, सारी एनर्जीज को डिटेल में चेक करने वाली हूँ मैं, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि मुझे तो भाई अपनी पर्सनल बात करनी है, मैं तो अपने पर्सन के नेम और प्लेस से ही रीडिंग लूंगी, वही उसी में मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो जो रीडिंग होगी वो आपके नेम और प्लेस से होगी, आपके नेम, आपके पर्सन के नेम, आपके प्लेस, जन्म स्थान, इन सब चीज़ों से होगी। तो उस रीडिंग की बात ही कुछ और होगी, वो रीडिंग बिल्कुल क्लियर होगी और वो सिर्फ आपकी और आपके पर्सन की होगी, कोई भी उसमें किसी और की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। हाँ, यदि आप थर्ड पार्टी के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप थर्ड पार्टी के बारे में भी पूछ सकते हैं, उनके नेक्स्ट एक्शन लाइक दैट, ये सारी चीज़ें। तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो नंबर है 9540119650, ठीक है। ये जो नंबर है ये व्हाट्सएप पर है, ये नंबर आप इस मैसेज कर सकते हैं और रीडिंग के लिए आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अभी तो यहाँ पर कुछ अलग ही चीज़ें दिख रही हैं भाई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि भले ही इस वक्त एनर्जी स्ट्रक है, क्योंकि यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रही है, ठीक है ना गाइज। एनर्जीज तो वाकई में रुकी हुई दिखाई दे रही है, कुछ इश्यूज दिख रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। देखो यहाँ पर जो पर्सन दिखाई दे रहा है उसकी एनर्जीज को अगर देखें तो काफ़ी कुछ पहले तो ठीक था, पास्ट तो बहुत अच्छा दिखा रहा है यहाँ पर कार्ड में, और व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस कार्ड को देखें और पूरा पास्ट की तरफ जाएं तो एक अच्छा रिश्ता दिखाई दे रहा है और एक अच्छी एनर्जीज दिखाई दे रही है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी दिख रहे हो पास्ट में, एक दूसरे का मतलब कहीं ना कहीं साथ दिखाई दे रहा है पास्ट में। बहुत कुछ चीज़ें आपके पास्ट में एक दूसरे के साथ ऐसा दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर जैसे बहुत ही हैप्पी थे, ठीक है, आप दोनों। और अच्छा, पास्ट में मैं क्यों बताती हूँ, पास्ट में इसलिए बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए कि हाँ ये एनर्जीज आपकी है कि नहीं है। लेकिन कहीं कहीं मुझे इन्वॉल्वमेंट दिख रही है पास्ट में ही थर्ड पार्टी की। तो या तो इनके परिवार के लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा इनको कंट्रोल में रखते थे, इन्होंने आपके साथ वो चीज़ को शेयर करी कि नहीं करी वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, कुछ एनर्जीज में मुझे थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है फैमिली के रूप में, जो कि काफ़ी लंबे टाइम से इनके ऊपर कंट्रोल कर रही है। इस एनर्जीज को मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ, ठीक है।
सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादातर मुझे दिखाई दे रहे हैं आप लोग मिले हो, कांटेक्ट हुआ है। इस एनर्जीज को अगर देखा जाए तो चाइल्डहुड रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है। अच्छा, आगे की अगर बात करें तो आगे क्या होगा? आगे देखो, अभी अगर इस वक्त की एनर्जीज को देखें तो एनर्जीज रुक रही है, स्टक हो रही है। और ये एनर्जीज क्यों रुक रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से। एंड यहाँ पर मैं आपकी एनर्जीज को भी चेक कर रही हूँ कि एक लंबे टाइम से इनको आपको इग्नोर कर रहे हैं आपके पर्सन, है ना। जबकि पास्ट में रिलेशनशिप ठीक था, पास्ट में चीज़ें ठीक थी। मतलब कहीं कहीं तो आपको डाउट है, क्योंकि इग्नोर इतना ज़्यादा कर रहे हैं ना आपके पर्सन, और बात भी ढंग से नहीं करते हैं। अगर उनसे बात करने की आप कोशिश करोगे तो बात बहुत ढंग से नहीं करते हैं। मतलब ढंग से करने का मतलब आपने पास्ट में इनसे बातें की है ना, तो आपको पता है कि ये किस तरीके से बात करते हैं, कैसे बोलते हैं और किस तरीके से आपके साथ रहते हैं। मतलब एक हो जाता है ना गाइस, हम जिसके साथ एक लंबे टाइम तक रहते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भाई हाँ, ये इंसान बात करने वाला है कि नहीं है, या हमेशा से चुप रहता है। तो ऐसी एनर्जीज नहीं दिख रही है। पास्ट में रिलेशनशिप ठीक दिखाई दे रहा है, चीज़ें बहुत ठीक दिख रही हैं, बट अभी मतलब लाइक अगर बोले तो ज़्यादा नहीं, 2-3-4 महीने ही दिख रहे हैं। मतलब हो सकता है कि सबकी टाइमिंग अलग हो, क्योंकि जनरल रीडिंग में एग्जैक्ट टाइमिंग जो दिख रही है वही बता रही हूँ मैं। तो 3 से 4 महीने ऐसे दिख रहे हैं जिसमें आपका रिलेशनशिप बहुत ही डिस्टर्ब दिख रहा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं बल्कि। और जब कांटेक्ट करते हो तो कांटेक्ट भी प्रॉपर नहीं हो पाता है, कहीं कहीं तो पूरा ही ब्लॉक मार दिया, गुस्से में बिल्कुल बात ही नहीं करते। तो इस तरीके की ऊर्जा जो है वो यहाँ पर दिख रही है। एनर्जीज ऐसी आ रही है कि इग्नोर ही कर रहे हैं ज़्यादातर आपके रिलेशनशिप को, आपके रिश्ते को, है ना। तो ये है स्थिति, ठीक है। तो आपके पर्सन यहाँ पर वैंड्स की एनर्जीज में है। अगर इनको देखें तो अभी तो इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन आगे की ऊर्जाएं जो है वो चेंज भी होती हुई दिख रही हैं। अगर आप मुझसे भविष्य पूछोगे कि इस रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर है कि नहीं है, तो मैं उसके लिए वैंड्स का कार्ड यहाँ पर सामने आया है, तो मैं बोलूँगी कि देखो, हर किसी की एनर्जीज में चेंजेस है, हर किसी की एनर्जीज अलग है। लेकिन अगर आपके रिलेशनशिप में कोई डिवाइनली एनर्जीज है तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर है। और यहाँ पर ये कार्ड भी इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मतलब आपका कनेक्शन जो दिख रहा है वो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। वैंड्स मीन्स एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, है ना। तो अगर हम इस कार्ड को देखें तो हाँ, फ्यूचर है। और अभी तो कुछ ऐसी स्थिति हो रही है कि आपको मतलब अपने रिलेशनशिप की तरफ बहुत ही ज़्यादा मतलब एक माइंड जो है ना वो आपका, आप समझ ही नहीं पा रहे हो, क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। क्योंकि कभी आपका पर्सन आपको बहुत अच्छे से बात करेगा, बहुत ही अच्छे से बात करेगा, आपको ऐसा लगेगा अरे आज तो पता नहीं क्या हो गया, इतने अच्छे से बात करेगा, है ना। हर बात को बड़े अच्छे से आंसर भी करेगा, आपकी छोटी छोटी बातों को भी बड़ा बड़ा करके बोलेगा, और बहुत कॉल भी करेंगे, मैसेज भी करेंगे, बड़ा ही प्यार दिखाएंगे आपको। बट समटाइम्स इनकी एनर्जीज में चेंजेस आ जाते हैं, और ये एनर्जीज में जब चेंजेस आते हैं तो बिल्कुल ही बदल जाते हैं। मतलब अगर आप मैसेज भी करोगे तो आप, मुझे नहीं लगता है कि आपको उस मैसेज का रिप्लाई बड़ा जल्दी से मिल जाएगा। और अगर मिल भी जाएगा तो ऐसा मिलेगा कि आपको लगेगा कि मैंने आज बात ही क्यों की, क्योंकि आपका खुद का मूड जो है वो खराब हो जाता है। तो ये स्थिति दिखाई दे रही है, ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल है। 4 ऑफ पेंटिकल ज़्यादातर मैं आपको ये चीज़ के लिए बोलूँगी कि जब 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज इस वक्त की आ रही है तो आपकी स्थिति ऐसी हो रही है आपके इस रिलेशनशिप में, जिसमें आप ना तो इस रिलेशनशिप में मतलब इन हो पा रहे हो, ना ही इस रिलेशनशिप को भूल पा रहे हो। मतलब आपके हाथ में तो आपका रिलेशनशिप है, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ से रिलेशनशिप आपका निकलता जा रहा है। मतलब आपका पर्सन जो है ना वो आपको इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा है, इग्नोर ही कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसी स्थिति में आप एकदम से, आपकी जो एनर्जीज है ना उसमें चेंज आ रहा है। हालांकि ये वाला जो कार्ड है ये काफ़ी अच्छी ऊर्जा को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर हम आगे का समय देखें तो एक अच्छी ऊर्जा को ही दिखाई दे रही है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी देखो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी इस समय दिख रही है वो परिवार की, फैमिली के लोग। तो एक अलग चीज़ है कि हाँ भाई, परिवार के लोग थोड़ा इनके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, और परिवार की, फैमिली के जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनका जो ध्यान है वो कहीं और की तरफ भी लेकर जा रहे हैं, ठीक है। ये सिचुएशन भी मुझे आपकी पर्सन की, आपकी एनर्जीज में दिखाई दे रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, लेकिन थर्ड पार्टी में फैमिली जो है वो आपके पर्सन को ऊपर कंट्रोल कर रही है। बर्डन है फैमिली का, और बर्डन की वजह से भी ना इनका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है। ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ। मतलब आपको आपके पर्सन का मूड बहुत ही ज़्यादा स्विंग दिखेगा,
और पहले तो मुझे कहीं कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी बहुत लंबे टाइम से शायद बात ही नहीं हुई है, पूरा ही ब्लॉक करके रखा हुआ है। मतलब ब्लॉक क्या, अगर एक तरफ जगह से ब्लॉक किया है तो आपने दूसरी जगह से बात करने की कोशिश की होगी, तो उन्होंने, तो मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया की सारी ही जो साइट्स होती हैं उनसे आपको ब्लॉक किया हुआ है ना। और सब जगह से ब्लॉक करने के बाद भी अभी तक अनब्लॉक नहीं किया है और ना ही कोई क्लियरिटी दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है, मैनिफेस्ट इतना ज़्यादा करते हैं आपको, और मैनिफेस्ट करने से क्या होता है ना कि जब ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं ना तो आपके दिमाग से भी नहीं निकलते होंगे आपके पर्सन। एक होता है ना कि हाँ भाई चलो, अगर तुम्हारा रिश्ता नहीं है, तुम नहीं रहना चाहते हो इस रिश्ते में, तो इस रिश्ते से बाहर हो जाओ। लेकिन आप बाहर इसलिए भी नहीं हो पा रहे हो ना, क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे हो क्या नहीं क्या। हम वो मैनिफेस्ट करते हैं तो आपके दिमाग से निकलता नहीं है। 24 आवर्स आपका माइंड जो है वो इसी एनर्जीज में रहता है। एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है 4 ऑफ पेंटिकल की, कि आपके रिलेशनशिप में एक बड़ा चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक बड़ा बदलाव आपके रिलेशनशिप में आता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद ये कार्ड इसी चीज़ को लेकर है, जैसे कि मतलब अगर आपका ब्लॉक कांटेक्ट है अभी और आप उम्मीद हार चुके हो, तो यहाँ पर अचानक से मतलब एनर्जीज में चेंजेस होंगे, अचानक से सडन एनर्जीज में चेंजेस है। तो सडन एनर्जीज में क्या चेंजेस है, पहले मैं इस चीज़ को जरा डिफाइन कर लेती हूँ कि जो मुझे सडन चेंजेस दिख रहे हैं एनर्जीज में वो क्या हो सकते हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करे, जो यहाँ पर स्थिति दिख रही है उसके अकॉर्डिंग सडन चेंज क्या है। इस वक्त मेरी व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स खास तौर पर जानना चाहते हैं कि जो सडन चेंज दिखाई दे रहा है उनके रिश्ते में, उनके रिलेशनशिप में, वो सडन चेंज, वो अचानक बदलाव क्या है, किस चीज़ का है। प्लीज़ गाइड कर रहे यूनिवर्स। अभी ना गाइज आपकी ना एनर्जीज बहुत रुक रही है। देखो, जब भी कोई एनर्जीज स्ट्रक हो जाती है ना, रुक जाती है, तो सीधा सीधा मतलब 2 ही चीज़ों से निकलता है। पहले चीज़ तो ये है कि आपके रिलेशनशिप में एक नेगेटिव ऊर्जाएं आ चुकी हैं, ठीक है। जब किसी भी चीज़ में नेगेटिव ऊर्जाएं इन्वॉल्व हो जाती हैं तो वो एनर्जीज वहीं की वहीं ऑटोमेटिकली रुक जाती है, वो फ्लो में नहीं जाती है। अच्छा, रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ कब होती है, जब आपकी एनर्जीज फ्लो में जा रही होती है। जब आपका कांटेक्ट हुआ था आपके पर्सन के साथ, एनर्जीज फ्लो में थी, एक अच्छा रिश्ता था। सडन एनर्जीज अगर रुकी है, आपको रिलेशनशिप में सडन चेंजेस लग रहे हैं, अचानक से बदलाव है ना, तो वो कहीं ना कहीं निगेटिव ऊर्जाएं हैं एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ से सेंड की गई हैं वो निगेटिव ऊर्जाएं। और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, वो हम अलग से देखने पर ही पता चलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति दिख रही है वो कहीं ना कहीं इस तरह की दिख रही है। अच्छा, जो बदलाव दिखाई दे रहा है वो किस चीज़ का बदलाव है, इस चीज़ को हम थोड़ा डिफाइन करेंगे। ओके, नाइस, शॉकिंग एनर्जीज भाई, कमाल। थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट तो बहुत दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप में। आपके पर्सन क्या मैरिड है या आप वन साइड सिंगल मैरिड हो? यहाँ पर जो स्थिति दिख रही है, या तो आपके पर्सन मैरिड है, और अगर अब आपके पर्सन आप बोल रहे हो कि नहीं मैं मैरिड नहीं है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो जरूरी तो नहीं ना कि सबके पर्सन मैरिड हो। अगर नहीं है तो फिर इनके लाइफ में फैमिली का फाउंडेशन बहुत है, फैमिली का बहुत ही बर्डन है। उनकी फैमिली जो है ना वो अपने हिसाब से, फैमिली के ना अलग ही रूल है इनकी, ठीक है। इनकी फैमिली इनको जताती तो है, लेकिन फैमिली इनकी इनको मतलब बहुत ज़्यादा वो करती है, सपोर्ट करती है लाइक दैट। बट फैमिली का ना बर्डन बहुत है इनके ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर, है ना। और इस बर्डन की वजह से आपके पर्सन जो है ना वो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है अपने परिवार से, फैमिली से, क्योंकि वो शायद इनकी बातों को अंडरस्टैंड समझते ही नहीं है, ठीक है। भाई देखो, बहुत सारे लोग होते हैं इस दुनिया में, ठीक है, बहुत से लोग होते हैं, फैमिली जो होती है वो ताकत होती है, बट कहीं कहीं ऐसी होती है कि मतलब चीज़ें अंडरस्टैंड की तरफ ही नहीं जाती है, कोई समझते ही नहीं है बात को, है ना। तो ज़्यादातर में यहाँ पर यही दिखाई दे रही है। ऊपर से फैमिली का ना बहुत ही ज़्यादा मतलब अपनी अलग फाइनेंशियल भी हो सकता है कंडीशन वीक है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर दिख रही है फैमिली की। तो फैमिली का टोटल सपोर्ट नहीं है आपके पर्सन को, जिसकी वजह से ना आपके पर्सन कोई भी डिसीजंस लेते हैं, कई बार मैंने देखा कि उनके डिसीजन जो है उन्होंने लिए, बट वो डिसीजन लेने के बाद उन्होंने उस डिसीजन को पेंडिंग पे डाल दिया, या फिर उस डिसीजन को लीव कर छोड़ दिया उस डिसीजन को। कई बार मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसे डिसीजन उन्होंने लिए
कि आपको उन्होंने सोचा कि शेयर भी कर दें, आपको अनब्लॉक भी करना चाहते हैं अगर बहुत लंबे टाइम से ब्लॉक है और फाइनल आपको आंसर नहीं कर रहे हैं। तो कई बार मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी बात, अपनी व्यथा जो है, अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, बट फैमिली जो है ना इनकी काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐसी हैं फैमिली की, जो पारिवारिक समस्याएं हैं इनकी, जैसे फाइनेंशियल इश्यूज, फैमिली में हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस, या फिर कुछ तनाव है फैमिली में, कोई ऐसा दिख रहा है जो जिसका मतलब एक तरीके से अपने बहुत रूल है, और कास्ट इशू है, एज डिफरेंस है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जो फैमिली मतलब अपने हिसाब से इनको चलाना चाहती है, और फैमिली का काफ़ी ज़्यादा बर्डन है इनके ऊपर, है ना। ये आपको प्यार बहुत करते हैं, इस चीज़ से साफ पता चल रहा है इस पर्सन की, लेकिन इनकी माइंड में क्या है ना कि ये फैमिली से अलग नहीं जा पाते हैं, मतलब फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पाते हैं, ठीक है। प्यार आपसे करते हैं, 100% प्यार करते हैं, नो डाउट कि प्यार नहीं है, उनके दिल में बहुत प्यार है आपके लिए, फीलिंग्स बहुत है। अगर कोई कमिटमेंट दिया है मैरिज को लेकर, कोई बात की है, तो डेफिनेटली वो उस चीज़ को भी निभाना चाहते हैं। बट फैमिली की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्हें पता है और ये आपके साथ उसे शेयर भी नहीं कर रहे हैं, तो फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पा रहे, आपसे दूर नहीं रह पा रहे, तो बीच में आपका जो पर्सन है ना वो एक तरीके से बड़ा ही ज़्यादा कंफ्यूज माइंड का हो रहा है, बहुत स्ट्रेस है, तनाव है, और काफ़ी ज़्यादा बेचैनी। एक होता है ना गाइस, इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके सोच के देखिए कि आप अगर मतलब आपके पर्सन आपको प्यार भी करते हैं, आपके साथ आना भी चाहते हैं, बट उन्हें फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उधर आपसे भी दूरियां उन्हें परेशान कर रही है, तो सिचुएशन ऐसे में ना काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन की खुद भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रही है। तो ये स्थिति दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट उनका एक्शन क्या है, इस चीज़ को देख लेते हैं कि भाई ऐसे में जो इस तरह की सिचुएशन हो रही है उसमें अब क्या ये कुछ कर पाएंगे, क्या कुछ स्टेप लेंगे खुद की साइड से, इस चीज़ को देख लेते हैं। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर ईश्वर आपको मिलाना चाह रहा है ना और आप डिवाइनली ब्लेस्ड हो, है ना, कोई कनेक्शन आपका यूनिवर्स की तरफ से बन रहा है, तो मैं आपको बोलूँगी देर सवेर ही सही, लेकिन आपका मिलन ज़रूर होगा। आपका मिलन मतलब आप ये सोच लोगे, अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं ऐसे तो हो ही नहीं सकता, हम तो मिल ही नहीं पाएंगे अब, तो भी आप मिल जाओगे। मैंने बोला ना आपको कि आपकी क्योंकि जनरल रीडिंग है तो बहुत सारी एनर्जीज कनेक्ट कर रही हैं, लेकिन इसमें कुछ एनर्जीज ऐसी भी कनेक्ट कर रही हैं जिसमें 100% रियूनियन के चांसेस हैं, जिसमें काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जिसमें आज आपका रिलेशनशिप पूरा ख़त्म हो चुका है, पूरा ख़त्म हो चुका है, देन उसके बाद भी आप अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो, आगे जा रहे हो रिलेशनशिप में। तो जो सिचुएशन है ना वो आपकी एकदम से पलटेगी, आपके रिश्ते की जो एनर्जीज बिल्कुल आपका साथ नहीं दे रही ना, वो एनर्जीज अचानक से आपको एकदम आपको सपोर्ट करेगी, क्योंकि एकदम से सपोर्ट करने वाली एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। तो चलिए उनका नेक्स्ट एक्शन, उनका अगला कदम देख लेते हैं कि क्या वो करने वाले हैं या क्या होने वाला है अब आपके रिश्ते में। अगर नो कांटेक्ट काफ़ी लंबे टाइम से चल रहे हैं और नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो आप, और ये नो कांटेक्ट सिचुएशन नहीं ख़त्म हो रहा है, तो देखते हैं कि आगे भविष्य में क्या एनर्जीज है, क्या चेंजेस है, और आपके पर्सन जो है वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं राशियां बता देती हूँ, फिर मैं दोबारा से कार्ड जो है वो लेकर ही इस चीज़ को चेक करने वाली। तो राशियां मेरे को यहाँ पर सबसे पहले कुंभ राशि दिखाई दे रही है। कुंभ राशि के पर्सन हो सकते हैं आपके, और ये कुंभ राशि के जो पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एक्वेरियस साइन के जो पर्सन दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इनकी पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है आपके लिए। सेकंड चीज़, यहाँ पर ये स्ट्रेप लेते हुए भी दिख रहे हैं, और इनके दिल में आपके लिए बेपनाह प्यार है, बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स इनकी ऐसी है कि मतलब ये पर्सन जो है ना वो फैमिली से अगेंस्ट होकर भी आपके लिए कोई ना कोई स्टेप लेंगे, ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है। सेकंड चीज़, यहाँ पर वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस की एनर्जीज भी आ रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अपने लव के लिए, आपके प्यार के लिए जो है वो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसमें है मेष राशि, लिब्रा, एक्वेरियस अगेन, वर्गो, सजिटेरियस एंड सिंह और कैंसर राशि के पर्सन जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर इन आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पर्सन है, कोई भी थर्ड पार्टी है, तो मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी कि आपके रिलेशनशिप में जो ये थर्ड पर्सन एक कार्मिक ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सेकंड चीज़, आपके पर्सन के साथ आपका कोई ऐसा ब्लेसिंग एनर्जी दिख रही है, कोई डिवाइन कनेक्शन दिखाई दे रहा है जो कि आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगा आगे जाकर, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रही है। बाकी की राशियाँ जैसे वृश्चिक हो गई और मीन राशि हो गई, कैंसर राशि हो गई, ठीक है,
इसमें इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, फीलिंग्स बहुत सैड हो रही है। नो कांटेक्ट में हो तो मैं आपको बोलूँगी कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में इस पर्सन की फीलिंग्स बहुत आपके लिए अच्छी है, पॉजिटिव है, लेकिन एनर्जीज इन्हें कहीं ना कहीं आपसे दूर कर रही है। कोई नेगेटिव एनर्जीज है जो कि आपके रिश्ते पे रुकावट पैदा कर रही है, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। तो चलिए अभी इनका नेक्स्ट एक्शन, इनका अगला कदम हम देखेंगे, चेक करेंगे प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर फ्रेश कार्ड लेकर, ठीक है, आप 2 से 3 बार दोहरा लीजिएगा आप अपने पर्सन का नेम, ताकि एनर्जीज को मैं अच्छे से जो है वो कनेक्ट कर पाऊँ आपके लिए, ठीक है। तो आपके पर्सन का अगला कदम जो है वो क्या हो सकता है, वो आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं। और अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो या फिर कांटेक्ट में हो, लेकिन अगर कोई भी क्लियरिटी नहीं मिल रही है, चाहे आपका लव रिलेशनशिप हो, चाहे शादीशुदा हो, कोई वन साइड सिंगल मैरिड हो, या फिर कोई भी एक्सट्रीमेट रिलेशनशिप हो, तो क्या आपके पर्सन का अगला कदम क्या होगा आपके लिए, क्या होगा आपके रिलेशनशिप में, फ्यूचर क्या है, क्या होगा उनका अगला कदम, क्या है उनकी भावनाएं आपके लिए। ओके, सो वाओ, वेरी नाइस, ओ माय गॉड, यहाँ पर तो कुछ अलग ही चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आपके पर्सन तो कार्ड के अकॉर्डिंग तो आपके पर्सन डिसीजन ले चुके हैं। ओके, आई थिंक आपको उन्होंने क्लियर नहीं किया है और कांटेक्ट नहीं है, शायद इसलिए क्लियर नहीं किया है। लेकिन कार्ड के अकॉर्डिंग तो आपसे बिना पूछे, आपसे बिना बताए उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लीनिंग टू द पास्ट की एनर्जीज है। भाई साफ तौर पर बोलूँगी, ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं आपसे, बहुत तकलीफ हो रही है इन्हें मूव ऑन करने में। आप जैसे देख रहे हो कार्ड में, ये अपने और आपके पास्ट के जो प्यार को, रिश्ते को नहीं भुला पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है, तनाव में है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है वो अब फैसला ले चुके हैं, डिसीजंस ले चुके हैं। हो सकता है कि उन्होंने अपने डिसीजन को नहीं बताया, आपसे नहीं पूछा है कार्ड के अकॉर्डिंग, या नहीं आपको शेयर किया है, लेकिन मन ही मन फैसला ले चुके हैं कि वो आपके प्यार को नहीं तोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे आपके रिश्ते को। तो फ्लावरिंग का कार्ड है, आपसे बिना बताए उन्होंने आपके लिए प्लानिंग कर ली है कि वो आपका साथ देंगे। अगर थर्ड पार्टी है तो आप ये समझ लो कि थर्ड पार्टी को वो प्रॉपर तरीके से इग्नोर करेंगे, उसके रिश्ते को अवॉइड करेंगे। उन्होंने आपके मन में, अपने मन में ना आपके लिए बहुत जगह बनाई, स्पेस है, बहुत प्यारा स्पेस है। फ्लावरिंग है, फ्लावरिंग का कार्ड एक अच्छी ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। तो बिना पूछे हो सकता है कि आपको नहीं शेयर किया, कोई कार्ड के हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि वो शेयर किया होगा उन्होंने। जल्द ही आप दोनों के बीच में कांटेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। रीबर्थ का कार्ड है, एक न्यू बिगनिंग का संदेश भी ये कार्ड दे रहा है। मतलब कार्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पर्सन ने आपके साथ अपनी फीलिंग को नहीं इतना शेयर किया है। भले ही वो आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन अंदर ही अंदर बड़ी प्लानिंग चल रही है, बड़ा तेज एनर्जीज है, बड़ी पॉजिटिव एनर्जीज है, और ये एनर्जीज उनको आपकी तरफ खींच कर लेकर आ रही है, ठीक है। हाँ, कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं जो दूर करने का काम प्रॉपर तरीके से कर रही हैं, लेकिन अगर आपका डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइनली सोल हो, डिवाइनली ब्लेस हो, सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जीज में हो, या फिर कोई एनी टाइप ऑफ डिवाइन कनेक्शन आपका है और बन रहा है आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग, तो आपका ये पर्सन जो है ये आपकी लाइफ में कमबैक होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनके साथ आपका फ्यूचर दिख रहा है। अभी की जो स्थिति दिखाई दे रही है उस स्थिति के अकॉर्डिंग सिचुएशन आपकी स्टक है, लेकिन आगे की एनर्जीज ओपन होती हुई दिख रही है। थर्ड पार्टी है गाइस अगर आपके बीच में, तो थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच में इस वक्त रिश्ते ठीक नहीं दिख रहे हैं, और इसीलिए आपके पर्सन ने एक बड़ी प्लानिंग की है आपके और अपने प्यार को वापस लेकर आने की, क्योंकि आपके पर्सन ने ना खुद ही आपके प्यार को दूर किया था थर्ड पर्सन की बातों में आकर, है ना। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो अब उन्हें आपका प्यार जो है, अपने प्यार को लेकर आना है वापस। तो यहाँ पर एनर्जीज बहुत ही अच्छी दिख रही है। बहुत ज़्यादा मोर एंड मोर क्लियरिटी लेना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।